हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात किए थे क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे, जो कि हम यहाँ तक बात कर लिए थे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो आता है वो दो इक्वेशंस होते हैं, उनका कभी इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी इंटरसेक्टिंग होगा, कभी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल होगा, कभी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको कोइंसिडेंट जाएगा। तो होता क्या है कि ये चीज़ें आज हम ये बात करने वाले हैं कि कब उसका पैरेलल, कब इंटरसेक्टिंग और कब कोइंसिडेंट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर ले लें हम जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म भी हो गया, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। ठीक है, अब इनके ग्राफ का नेचर क्या होता है, कैसे इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट हम लोग मतलब जज करते हैं, वो ध्यान दीजिए। थोड़ी सी चीज़ें हम बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, इन तीनों का रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकालना होगा। और निकालने के बाद क्या करना होगा, तीन यहाँ पे केस बनेंगे। देखिए, अगर इफ a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 के, जब ऐसा केस आ जाता है तो आपको c1/c2 के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से अब जज कीजिए। पहले ही विरोध कर दिया, नहीं अब हम नहीं चाहिए, नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, यानी पहले ही ये बोला कि ये लास्ट मीटिंग हम लोग का है, अब मिलेंगे नहीं, पहले एक दूसरे को कट कर दिया है। डेट मीन्स अब जब ये कट करेगा तो c1/c2 के पास आपको नहीं जाना है। पहले मीटिंग को फिक्स कीजिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको फिक्स कीजिए, आगे मत बढ़िए। अब ऐसे केसेज में होता क्या है कि आपके लाइन्स जो आएंगे, लाइन्स हमेशा ही इंटरसेक्टिंग आएंगे और साथ ही साथ इंटरसेक्टिंग के साथ साथ हम बोलेंगे ये कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंस का मतलब संगत होता है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे सर? सॉल्यूशन का मतलब कि x और y का वैल्यू सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, जिसे हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही जगह पे काटता है ना, मिलने को लिए तैयार तो था लेकिन एक ही जगह मिला है, तो एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, ओनली वन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हम बोल सकते हैं ओनली वन। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए, अगर इसका हम a1/a2 निकालना चाहें तो क्या होगा, 1/2, a1 का मान 1 है और यहाँ पे 1 × है, और b1/b2 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या है, देखिए तो इसका 1 है और ये 3, यानी 1/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। दैट मीन्स होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो इस दौरान इसके सॉल्यूशन कितने हम मानेंगे? बस इसके मानेंगे कि इसके सॉल्यूशन 1 होंगे, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 लिखिए, केवल 1। लेकिन साथ ही साथ ये कंसिस्टेंट होगा और साथ ही साथ इंटरसेक्टिंग लाइन ये ड्रॉ करेगा, इंटरसेक्टिंग करेगा, यानी दोनों लाइन्स जो होंगे एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को। यानी इनका ग्राफ कैसा जाएगा, तो इनका ग्राफ होगा, इनका ग्राफ कुछ जाएगा तो कुछ इस तरीके से। अब ये कट यहाँ नहीं करेगा क्योंकि इसका ग्राफ नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा इंटरसेक्टिंग का। अब हम आते हैं पैरेलल की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड जब केस होगा, सेकंड केस में हम चलेंगे कि यदि होता क्या है कि अगर इफ a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, देखिए जब ये बराबर हो जाएगा ना तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला हम c1/c2 पे चलेंगे और c1/c2 में दो केस हो सकता है, या तो बराबर c1/c2 हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो चलिए, यदि नहीं हो
यदि केस आपका ये निकल जाए तो करना क्या है, कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा कि इसका सॉल्यूशन, ये जो इसका नेचर जो है, यानी इस ग्राफ का नेचर जो होगा वो पैरेलल होगा। जैसा बोले थे ना उस टाइम, ये पहले ही किनारे किनारे रहेगा कि नहीं भाई साहब हम तो मिलेंगे ही नहीं, एकदम पक्की बात है, नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप भी अपने रास्ते में हम भी अपने रास्ते, जब दोनों अपने अपने रास्ते चलेंगे तो ये मिलेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन कहाँ से बनेगा, इन लोगों की बातें कहाँ से मानी जाएगी। तो ये दोनों वैसे ही लोग हैं कि ये दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ के चलना जानते हैं, तो ये पैरेलल इनका लाइन्स होगा। पैरेलल के साथ साथ इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो सॉल्यूशन जो होंगे, सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इसके पास एकदम सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कोई हल ही नहीं होगा, जो मिलने को तैयार ही नहीं होगा उसका हल कहाँ से निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इस टाइप के सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, इनका इनकंसिस्टेंट होगा, लाइन पैरेलल जाएंगे, यानी अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो इस पर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, ये कोई जो नहीं ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, जो भी होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही जाएंगे। तो ये हुआ हमारा क्या, सेकंड केस। एक और केस बनता है जो थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या है वो देखिए, यदि ऐसा हो जाए कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, देखिए ये तीनों बराबर हो जाए, तीनों आपस में बराबर, नॉट वाला हो चुका है, तीनों यदि बराबर हो जाए, जब ऐसी केसेज आ जाती हैं कि तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो उसका कैसे कोशिश करते हैं, उससे देखिए इसका जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट इसका होगा, यानी कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक ही के ऊपर, मतलब एक के ऊपर ओवरलैप कर जाना, यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में चलना शुरू करें, एक दूसरे के जैसे चलेंगे, यानी एक कहेगा कि चलो हम इधर चलते हैं, दूसरा भी कहेगा चलो ना भाई हम भी चलते हैं, दूसरा कहने पहला फिर कहेगा नहीं हम इधर चलें, फिर वो तैयार हो जाएगा, यानी ये दोनों हर एक बात पे इन लोगों की मंतव्य बन जाती है, हर एक बात पे ये लोग सही हो जाते हैं, ठीक है, यानी ये दोनों लोग एक दूसरे की बातों पे वैरी मतलब क्या बोलते हैं, विश्वास रखते हैं, एक कहेगा जो वही दूसरा भी कहेगा। दैट मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा कि कोइंसिडेंट हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर ये ग्राफ है इस पर, तो अगर ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लिए तो इसी के ऊपर दूसरा भी निकल जाएगा, ठीक है, इसी के ऊपर ये भी आ जाएगा। अगर आपका ग्राफ मान लो इधर से जा रहा है तो इसी पे आएगा, ये बस समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें होती है कोइंसिडेंट का। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन जो होगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही तो होगा, हर पॉइंट, इस लाइन का हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन माना जाएगा, इस लाइन का हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। देखिए यानी सॉल्यूशन इसके हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। और साथ ही साथ ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट हम कह सकते हैं, डिपेंडेंट का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर वैरी करता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, एक कहेगा कि ये करेंगे, दूसरा भी कहता है हम भी करेंगे, एक कहेगा वो करेंगे, दूसरा भी कहेगा वो करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें डिपेंडेंट में आ जाएगी। अब देखिए इस और डिपेंडेंट जो सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट ही होते हैं, कंसिस्टेंट के अंतर्गत ही आएगा। ये रहा हमारा पूरी तरीके से अपना ग्राफ, जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे। तो अब अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, इसका ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे, पूर्ण रूप से एग्जाम्पल्स के सहायता से हम इनका ग्राफ देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, तो इससे आगे पढ़ते हैं।